अभी हम लोग टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है। तो टेम्परेचर इज बैलेंस बिटवीन थीमोजेनेसिस एंड थीमोलाइसिस। तो थीमोजेनेसिस क्या होता है कि थीमोजेनेसिस मीन्स प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड थीमोलाइसिस मीन्स लॉस ऑफ हीट। तो जब हीट का प्रोडक्शन होता है तो उसको थीमोजेनेसिस कहते हैं, और जब हीट का लॉस होता है तो इसको थीमोलाइसिस कहते हैं। तो ये जो सारा जो टेम्परेचर है इसका सारी चीज़ें डिपेंड करता है हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है उस पर। तो हाइपोथैलेमस को ही हम लोग क्या कहते हैं कि हीट रेगुलेशन सेंटर कहते हैं हाइपोथैलेमस के। तो जो हमारा पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस होता है उसको हम कहते हैं थीमोजेनेसिस। जो थीमोजेनेसिस होता है वो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस होता है उसके द्वारा हीट का प्रोडक्शन होता है, और जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस होता है उसके द्वारा हीट का लॉस होता है, जिसको थीमोलाइसिस कहते हैं। तो कुछ तरीके होते हैं, कुछ भी होते हैं थीमोजेनेसिस के। तो थीमोजेनेसिस के जो कुछ तरीके होते हैं, जैसे फर्स्ट क्या होता है मेटाबॉलिज्म। तो जब पेशेंट का मेटाबॉलिज्म होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, उस समय बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है ना। और इसमें एक इमोशनल फैक्टर भी देखते हैं, जैसे मॉर्निंग में देखते हैं कि 4 से 6 AM में देखते हैं कि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कम रहता है, डिक्रीज रहता है। और वही अगर इवनिंग में हम देख रहे हैं 4 से 6, तो जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और कुछ हार्मोन्स होते हैं, जब हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं तब भी जो टेम्परेचर होता है उसका जो है प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। जैसे कि देख रहे हैं कि अगर थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड अगर ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा बढ़ा हुआ ये हार्मोन्स, तो उस समय जो हीट का प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। तो ये कुछ, और अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस समय भी हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हीट प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, है ना, जिसमें हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। और अगर हम नेक्स्ट देखते हैं थीमोलाइसिस, तो हीट का लॉस कब होता है। इसमें होता है थीमोलाइसिस का जो फैक्टर्स होते हैं मेनली 4 फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट होता है कन्वेक्शन, सेकंड होता है कन्वेक्शन, एंड थर्ड जो होता है वो होता है रेडिएशन, एंड फोर्थ होता है इवापोरेशन। तो जो कन्वेक्शन होता है इसमें क्या है कि डायरेक्ट टच में आते हैं, जैसे कि अगर पेशेंट को फीवर हुआ है और नर्स उसको क्या है कि स्पंज बाथ दे रही है ना, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, तो इसके थ्रू 5% हीट लॉस होता है। सेकंड क्या है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन में जो है कन्वेक्शन में एयर के थ्रू जब हीट लॉस हो रहा है तो इसमें 15% हीट का लॉस होता है, तो इसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। एंड थर्ड क्या है रेडिएशन। तो बाय द रेडिएशन जब हीट का लॉस होता है तब उसमें रेडिएशन मेथड कहते हैं। तो इसमें 60% सबसे ज़्यादा हीट लॉस जो है वो रेडिएशन के थ्रू ही होता है। और फोर्थ क्या था इवापोरेशन में जैसे वाटर से टच में आ रहे हैं तब हीट का लॉस हो रहा है, तो इसमें 22% हीट का लॉस होता है, तो इसमें हम क्या कहते हैं कि इसको इवापोरेशन करते हैं। तो ये कुछ मेथड थे जिससे क्या होता है कि थीमोलाइसिस होता है, हीट का लॉस होता है। थैंक यू।